Welcome back to the channel. This is the second video on section 80 GGC का reply. So in the initial video we had discussed 80 GGC का notice कैसे दिखता है, उसमें क्या points होते हैं and आपको उन points का answer कैसे format करना है and आपको उसमें documentary requirements क्या क्या हैं. So we had discussed everything on that and now this video which I am into अभी जो आप देखेंगे इसमें आपको मेरे साथ एंड तक रहना है बिकॉज इन दिस आई विल एग्जैक्टली शो यू हाउ दैट 12 पॉइंट्स का ड्राफ्ट लुक्स लाइक कि हमें उसको कैसे लिखना है, हाउ डू यू एड्रेस टू द असेसिंग ऑफिसर, हाउ डू यू राइट द पॉइंट्स एंड वो सारी चीज़ हम इसके बारे में बात करें. सो क्विकली मैं आपको लेके चलती हूँ अपने इन क्वेश्चन आर पे. ये क्वेश्चन आर तो आप देख लीजिए. दिस इज़ अराउंड 12 पॉइंट्स का क्वेश्चन आर विच वी हैव हियर and I will quickly take you to the draft that we had discussed. And this draft if we see, इसमें हमने प्रीवियस वाले में डिस्कस कर लिया था. दिस इज़ लाइक यू नो एक स्ट्रक्चर्ड पॉइंट है. इसमें वी हैड डिस्कस कि हमने पॉइंट बाय पॉइंट आपको रिप्लाई कैसे करना है, लीगल कंप्लायंस फ्रेमवर्क आपको कैसे बनाना है, हाउ यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट आपने 80 GGC की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया हुआ है एंड आपने कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन मैट्रिक्स रखा हुआ है जिसमें हमने सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो हमने उसमें एनेक्स करके रखी हुई हैं. जुडिशल प्रेसिडेंट्स मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप इन फर्स्ट लेवल पे ही यानी AO लेवल पर आप जुडिशल प्रेसिडेंट्स को साइट करो. बट देन इफ़ दैट इज़ द समथिंग कि बिल्कुल आपके केस को बिल्कुल हिट कर रहा है देन ऑफकोर्स देन यू कैन गो फॉर इट. So CBDT circular references, yes, this you definitely should give. And professional declaration, strategic approach हम रखेंगे, proactive disclosure requirements रखेंगे. हम अपनी तरफ से सारी कोशिश करेंगे बताने की कि हमने ऐसा कुछ भी हैंकी पंकी काम नहीं किया है which is not in the four corners of the law. So this is what we had already discussed. So you will have to insert specific details, actual names, addresses or so that आपके पास पूरा डिफेंस रहे. आप कुछ भी हवा में बात नहीं कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली आई एम प्लानिंग टू टेक यू थ्रू सो दैट आई विल फर्स्ट टेक यू टू द reply format that I have drafted, and this is the draft format. I will just enlarge this so that you can get a quick gist of it. Okay, so here what we have is response to notice under section 80 GGC. So यहाँ पर आप देख रहे हैं हम असेसिंग ऑफिसर को एड्रेस करेंगे एंड वी विल पुट द नेम ऑफ द SSE ऑल्सो, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे एंड रेस्पेक्टफुली सबमिट एंड ऑल दैट. वी आर स्टार्टिंग विद द प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको कवर किया था दैट यू आर एक्नॉलेजिंग दैट यू हैव रिसीव्ड द नोटिस एंड सो एंड सो. सो आई सबमिट माई डिटेल्ड रिस्पॉन्स. सो पॉइंट वाइज रिस्पॉन्सेज हम यहाँ पे देंगे. इनिशियल वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था कि हमें कौन से रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स देने हैं और क्या क्या हमें हैंडी रखना है. प्लीज़ ध्यान रखिए डिपार्टमेंट पेपरलेस नहीं हुआ है, वो सिर्फ फेसलेस हुआ है. मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ द डिपार्टमेंट इज़ फेसलेस बट इट इज़ नॉट पेपरलेस. सो अगर पेपरलेस डिपार्टमेंट नहीं है तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल टू टेक योर केस टू द नेक्स्ट लेवल. तो हमें अपने केस को बिल्कुल इतने प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट के सामने पेड्यूस करवाना है, हमें प्रेजेंट करना है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस विद वैलिड रिस्पॉन्सेस. सो यही अगर आप देखेंगे ये जो ड्राफ्ट रिप्लाई है इसमें आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपसे कह रही हूँ. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज़ डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हमने दे दी है, पार्टी का नाम बिल्कुल ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज लिखना है. ऐसे लिखने से क्या होगा, हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. सो टुमारो इफ देर इज़ एनी थिंग दैट द असेसिंग ऑफिसर इज़ ट्राइंग टू पुट इन, ही हैज़ टू डिफाई इट. उन्हें अपने ऑर्डर में बिल्कुल लिखना पड़ेगा कि उन्होंने आपकी इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया. सो इट इज़ लाइक passing the ball to the next level. So once you have played it, now it's his duty to defy whatever arguments you have given. Because जब तक वो आपके arguments को defy नहीं करेंगे, he is not rebutting it, till then he cannot pass an order which is against you. He has to accept what you have said.
ओके, सो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम लगाए हैं यहाँ पे। हम इलेक्शन कमीशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये मैंने आपको दिखाया था सेक्शन 129 में जो था। शुड आई बी टेकिंग यू टू देयर ऑल्सो? वेट, आप did I? Okay, it should be here. Yeah, so this is the political party का registration thing, and section 29A में इसका वो आ जाता है, and this is, it looks like this. So here we are giving all the details. ये I think this document speaks for itself, so इसमें ज़्यादा explain करने की ज़रूरत नहीं है. So I may take you again back to my reply. So this is the reply and here we are. So manifesto and basis for donation, ये बहुत important है because this is going to prove what is your intention. So decision to contribute, आप wordings देखिएगा, this is so beautifully articulated. I just I really love this the way of drafting, and चाहे दो बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो लिखना पड़े, I always want to understand it myself that this is perfect. जब तक वो परफेक्शन नहीं होता है, आई जस्ट कांट मूव फॉरवर्ड. सो इट्स लाइक दैट. सो द डिसीजन टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द aforementioned political party was based on careful consideration of their manifesto and policy framework. This is what I'm telling, that why did I take a decision. ये आपको याद होगा, एक 12 नंबर पॉइंट में उन्होंने ये भी लिखा है कि जब नेशनल लेवल की पार्टीज अवेलेबल हैं, देन वाई डू यू वांट टू गिव द डोनेशन टू अ लोकल पार्टी. तो ये हम आर्टिकुलेट कर रहे हैं सो दैट वी रीच टू दैट पॉइंट. तो जब भी हम नोटिस का रिप्लाई देते हैं, इट्स नॉट दैट यू राइटिंग वन पॉइंट इन आइसोलेशन, इट इज़ ऑलवेज हैज़ टू बी इंटरलिंक्ड. आपका फर्स्ट पॉइंट का रिप्लाई जब आप 12th पॉइंट पे पहुंचो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कुछ और रिप्लाई कर दिया एंड 12th इज़ नॉट मैचिंग टू दैट. सो वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सो हम सॉरी इसमें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, मैंने मतलब हियर आई एम ट्राइंग टू पुट इन कि मैंने ऐसा क्यों किया. सो दिस इज़ व्हाट इज़ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बिकॉज डोनेशन क्यों है, फिर राउंड ट्रिपिंग तो नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, so here we are giving that specific economic policies aligned with your views, and there is tax rationalization measures, and this is business friendly policies. I've just tried to put in more points कि आपको जो भी suit हो, just take it, and the rest you can just strike it off. Okay, so governments and transparency initiatives, anti-corruption measures proposed, which is the party is highlighting. Digital governance the party is taking forward. और ये सारी चीज़ें हैं. सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, दैट पार्टी इज़ रियली डूइंग समथिंग गुड स्टफ ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड रूरल डेवलपमेंट एंड स्कीम्स. तो ये सारी जो थी, ये जो पार्टी का कॉम्प्रिहेंसिव, द पार्टीज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टूवर्ड्स स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट. आप इसमें से ऊपर में से जितने भी आप देख रहे हैं, दिस इज़ I've just added on more and more so that it suits your specific requirements. So whatever is your specific area of interest, that you can just put in there, and I think the first point is done. And their commitment particularly resonated with my personal beliefs. So this is what you want to explain to the officer, that why did you give that donation to this particular party and why not to the national party. Okay, so generally हम कोई हमारा उम्मीदवार होता है and हम उसको promote करना चाहते हैं. Why? Because we think that he has some X factor into him कि वो उसको next level पे लेके जाएगा and he's going to do betterment for the society and all that stuff. तो इसीलिए हम डोनेट करते हैं. या दैट इज़ द बेसिक आइडिया. वाई डू वी डोनेट? इट्स फॉर दैट रीज़न. सो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने कोई भी एक चीज़ लगा देनी है. पार्टी का मैनिफेस्टो, ये डॉक्यूमेंट्स, ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सो दैट वेन एवर यू आर डोनेटिंग, तो आप अपने पास क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस रखेंगे. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साल 2 साल बाद जब आपके पास नोटिस आएगा, तब आप कहाँ से ढूंढ के लाओगे ये मैनिफेस्टो. सो इट्स बेटर यू पुट इट वेल इन टू योर फाइल. डिपार्टमेंट फेसलेस हुआ है, पेपरलेस नहीं हुआ है. ओके, सो वी आर गोइंग अहेड विद दिस. पार्टी डिटेल्स एंड लोकल प्रेजेंस, येस, आप लोकल ऑफिस के एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, दिस इज़ अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू डेफिनेटली नीड टू पुट इन. सो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे आप, एड्रेस लगा देंगे. अगर पार्टी के ऑफिस का फोटोग्राफ है तो आप वो लगा दीजिए. अगर जियो पॉलिटिकली आप उसको लिंक कर सकते हो, वो क्या होता है,
जियो टैगिंग कर सकते हो, देन प्लीज़ डू दैट ऑल्सो. इवन दैट इज़ अ वेरी वेरी प्रूफ विच इज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो लोकल पार्टी लीडरशिप ड्यूरिंग डोनेशन ईयर आप देख मतलब उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार कैसा था उसके ऊपर. कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, नोटिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दिस इज़ व्हाट इज़ वी आर पुटिंग. आप देखिए ये जो रिप्लाई मैंने आर्टिकुलेट किया है, दिस इज़ रियली टेकिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट लेवल, एज इन आई एम ट्राइंग टू पुट इन एवरीथिंग दैट कुड बी पॉसिबल. आपको इसका ड्राफ्ट फॉर्मेट मिल जाएगा मेरे इंस्टामोजो लिंक पे, एंड आप वहाँ से इसको बहुत ईजीली डाउनलोड कर सकते हैं. जो स्ट्राइक ऑफ वट एवर इज़ नॉट नीडेड, इसमें से डेफिनेटली आई हैव ट्राइड टू पुट इन, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके आई हैव जस्ट ट्राइड टू पुट इन मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज, कि आप उसमें से वट एवर इज़ नॉट रेलिवेंट जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ एंड टेक द नीडेड पोर्शन, एंड देन यू डन विद द रिप्लाई. सो सोर्स ऑफ बैंक डिटेल्स, येस, आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो पॉलिटिकल पार्टी ने आपको दी थी, जिसके थ्रू आपने NEFT किया था, RTGS किया था, वट एवर बी दी मोड थ्रू विच यू ट्रांसफर्ड, थ्रू चेक और DD वगैरह तो आजकल चलता नहीं है, सो चेक भी आई डोंट थिंक सो इट हैपन्स. पेटीएम या GPay, वट एवर you've done, आप उसका इन्फॉर्मेशन रखिए. एंड दिस इज़ द प्लेस where you have to provide it. Source of bank details, here you are giving that information. Okay, then copy of official communication providing bank details, ये आप दीजिए. Authorization letter empowering the person to provide bank details, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट इसमें से कोई भी आप एक दे दोगे, देन इट प्रूव्स योर जेन्युइननेस. तो ये सब आपने दे दिया है. और आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं डोनेशन रिसीट. आप डोनेशन रिसीट कौन सी पार्टी ने आपको इशू किया हुआ है, वो जिस पार्टी को आपने डोनेट किया है वो उसी पार्टी का है, वो आप देख लीजिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई है. एंड जो डोनेशन रिसीट आई है उसमें सारे रेलेवेंट डिटेल्स है क्या. रेलेवेंट डिटेल्स क्या होती है, मैंने आपको अपने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि 80 GGC का डोनेशन का जो रिसीट होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको चेक करना चाहिए बिफोर टेकिंग दैट डोनेशन रिसीट. एंड डोनेशन रिसीट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फ़ोटो कॉपी या ऐसे ही कुछ लेके रखा हुआ है. सो यू शुड ऑलवेज हैव अ हार्ड कॉपी इन टू योर फाइल, योर बेसिक फाइल. सो आई रिपीट इट अगेन, डिपार्टमेंट फेसलेस हुआ है, पेपरलेस नहीं हुआ है. एंड वी नीड टू prove our point, we need to prove our expenses by giving the documentary evidences. So document is the king. Okay, so we're going ahead. Original donation receipt, okay, this is a requirement which cannot be done away with. This is a very very important requirement. NEFT RTGS का अगर आपके पास जो स्लिप होता है वो खो भी जाएगा तो भी देर इज़ अ बैंक स्टेटमेंट विच कैन प्रूव दैट कि वो NEFT RTGS हुआ है. सो दैट्स नॉट सच अ मैटर टू वरी. अगर आपने उसमें वो भी दे दिया है बैंक स्टेटमेंट, आई थिंक आप उसमें भी सफाइस कर जाओगे. सो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, अगर आपने किया है तो लिख दीजिए, नहीं किया है तो आई क्लैरिफाई. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ बी वेरी पेशेंट, please give me a very patient listening here, because I will tell you, I clarify that I have not participated in any political activities of the said party during the year under consideration or any other year. My contribution was purely in the nature of donation. ये बहुत important है इस वाले point को लिखना. This is a very important clarification that you need to give. Why? Because ऐसा नहीं लगना चाहिए that you are a member of that party. So I have no formal membership or association with the political party beyond this donation. बस अच्छा उम्मीदवार है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, उसी के लिए तो डोनेशन का ये बना हुआ है एक्ट सेक्शन, सॉरी. सो प्रेफरेंस फॉर पॉलिटिकल डोनेशंस ओवर रिलीफ फंड्स, दिस इज़ द पॉइंट विच आई टोल्ड कि आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, इट हैज़ टू गेट लिंक्ड विद दिस पॉइंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन इज़ गोइंग वेस्ट एंड द अदर इज़ गोइंग ईस्ट. ओके, so preference for political donation, this is very important. It's beautifully articulated. Please just read it. While I'll acknowledge that donations of PM National Relief Fund and CM Relief Fund qualify for 100% deduction under Section 80G, my decision to contribute to the political party was motivated by different consideration, which is as follows. So the democratic participation,
contributing to the democratic process by supporting a party whose policies align with my vision. So हमने point number 1 में बिल्कुल clear indicate किया था कि why did I donate to this party, and that same reasoning we are bringing out here. So we have our first point matched with the last point. There is no running in the opposite direction. So this is what we want to do, right? And इसीलिए reply draft करना, response draft करना is so important. Everything has to be connected, nothing in isolation. Please remember that. कुछ जगहों पर isolation भी होना ज़रूरी होता है, but then that depends upon the situation. But here for sure 100% there is no isolation. You are matching your first point का response and intention with the last point. Here is policy support, expressing support for specific policy initiatives. This is what we are doing. And then we have this long-term impact belief that supporting political movements can create lasting systematic changes. Finally, it's a democratic country. India is it has given me the right to choose. So this is what we are trying to highlight in this point. So diversified contribution, yes. As a part of my overall philanthropic approach, I contribute to various causes including relief funds, charitable organizations, और अगर आपने कहीं किए भी हैं then please list it out so that we get this very clear. So the decision was made with full knowledge of the tax implications and the relatively lower deduction available under section 80GGC compared to the 80G का deduction. Okay. So here the other deductions claimed में आप लिख दीजिए, या आपने और भी जगह पे दिया हुआ है, जैसे मैंने इस ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया कि हम नेशनल रिलीफ के लिए भी देते हैं, एंड प्लस हम चाहते हैं कि लोकल लेवल पे भी देयर हैज़ टू बी अदर पीपल who really match with my ideas and my ideologies, so I am supporting them as well. So this is a legal submission. यहाँ पे हम ऐसे ही दे देंगे. Annexures आप देखिए, ये रिप्लाई में मैंने हर जगह पे जहाँ भी आई एम गिविंग अ प्रूफ आई एम enclosing it by way of a separate annexure, and the annexure is numbered chronologically, one after the another. It is not just haywire spread here and there. We are not doing that. Please avoid, whenever you're drafting a reply, please avoid confusions in the reply. It has to flow like water, 1 2 3, it has to come like that. Okay, so we have your legal submissions. When you're drafting the reply, just erase this off, legal submission hata dena. And then compliance with section 80GGC provisions. The donation satisfies all conditions prescribed under section 80GGC. This has to be our last note, because we are now kind of concluding. We are moving to the end. So eligible recipient we have here. The political party is registered under section 29A, जो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में and in the previous video बताया है, that you definitely need to have that registration certificate. मोड ऑफ पेमेंट आपके पास होना चाहिए, आपने कैसे किया है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र किया है, RTGS, नेफ्ट, whatever mode, and the mode which is permitted by the law. रिसीट आप रखेंगे अपने पास, अमाउंट का लिमिट रखेंगे, जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन को हमने यहाँ पे सम अप किया हुआ है बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड. जुडिशियल प्रेसिडेंस आप देना चाहे दे सकते हैं, मैं जनरली नहीं देती हूँ, बट there could be people who want judicial precedents to come getting this. I generally do at the next show cause notice level, wherein I really need to put in this. तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे कोशिश यही करती हूँ कि I just write reply to the point. अगर 12 पॉइंट्स पूछे हैं, I will reply those all 12 points. In the end, we are praying to the assessing officer that please accept this donation claimed under as legitimate and properly supported, because I am giving so and so many documentary evidences. Allow the deduction as claimed in the return of income for the assessment year. Complete the assessment proceedings without any deduction or disallowance. Okay, and then we are here giving a declaration. This is very important part. Generally people don't do this, but I always recommend this, that you should always give a declaration, because then it has to be affixed by your signature here. So this is what मैं affidavit भी सलाह देती हूँ लगाने की, but that are in specific circumstances. But here we are actually giving a very very elaborative response
And I think this, once you give this response, I don't think there would be any benefit of doubt, because you've already trying to prove your point with all the documentary evidences and the desired response which is required as per the law. So annexures का मैंने नीचे, in the end definitely you need to list out all the annexures which you are attaching to this reply. And जब आप इसको इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबमिट करोगे, तो when you go to the submit response का, when you highlight the submit response का button, you have to be very specifically very careful that इन अलॉन्ग विद द रेस्पॉन्स, सबसे पहले आप अपना रेस्पॉन्स का लेटर लगाएंगे जो कि ये है, इसे द साइन कॉपी यू विल बी पुटिंग इन, एंड देन वी हैव दिस ऑल एनेक्जर्स वन बाय वन. आप जब रिप्लाई सबमिट करेंगे उसमें आप लिखेंगे एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3, एंड ऐसे करके द लिस्ट हैज़ टू गेट completed, and then you submit and the acknowledgement gets generated. So this I think I had been I have been cleared enough in giving a very detailed explanation, and I really want that this detailed explanation should be helping you, and in getting the reply drafted. So I really want this to happen for all of you people, and this is something which for this particular thing I have made this video, so that you get educated enough, or if there are any queries at all into this which has come to your mind during the drafting, then definitely you need to write to me. Please write, seek help, seek professional help. If you are just a layman, just get the help of a professional, because this is something which you shouldn't be doing it on your own if you're not aware of the nitty-gritties of notices. So आई वुड रिकमेंड यू सीक हेल्प. आप मेरे इंस्टा मोजो के लिंक से आप इस ड्राफ्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं. ये तो फर्स्ट लेवल ड्राफ्ट है डेफिनेटली. इट्स वेरी सिंपल, पॉइंट वाइज रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो भी उसमें पूरा लिखा हुआ है. जस्ट वॉच माई वीडियो, एंड उसके बाद भी इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशूज़, you need some small guidance, tips, anything that you want, just write to me, and I will be making it sure that I reply to all those points, because I definitely want to reply to all of them. And आप मुझे मेल पे लिखिए, and I will share आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में you will get my WhatsApp का नंबर also, wherein you can just drop in me the chat, no calls please, and ईमेल पे आप मुझे लिख सकते हैं. इंस्टा मोजो से आप डाउनलोड कर लीजिए. अगर आपको फॉर्मेट ना मिले देन जस्ट राइट टू मी, आई विल शेयर दी फॉर्मेट विथ यू. एंड अपने रिप्लाईज को बहुत कंसाइज रखिए, टू द पॉइंट रखिए. कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे डिपार्टमेंट को. व्हाट इज़ आस्क्ड नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज़. ज़बरदस्ती डेटा मत दीजिए. वॉट एवर इज़ आस्क्ड यू गिव दैट इज़ गोइंग टू प्रूव योर पॉइंट, एंड इट इज़ गोइंग टू have your case on your side. Okay, so thank you so much for the patient listening, and I'll see you in the next video. Till then, stay healthy and come back again. Good day.